हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 5 का सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में फ्री में अवेलेबल है, आप जाइए और उसको अवेलेबल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, ठीक है, कोई सब्सटेंस एक्स है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब्सटेंस क्या है? तो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको हम चूना भी कहते हैं, उसको जब हम पानी में डालते हैं और फिर हम उससे क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। आजकल तो पेंट यूज हो रहा है, बट अर्ली टाइम्स, ठीक है, पहले के टाइम पे इसी तरीके से पेंटिंग होती थी, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ सब्सटेंस एक्स हो गया, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद वाटर। अब जब हम कहते हैं वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। तो यहाँ पे ये क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली जो टॉपिक है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का टॉपिक है। ये हमारे चैप्टर 3 में आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम क्या कहते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको कंसंट्रेट करते हैं और कंसंट्रेट करने के बाद उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेटल विद लो रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आपका मॉडरेट रिएक्टिविटी का है। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हम क्यों यूज करते हैं? ये प्रोसेस इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी मेटल को या ओर को, उसको हम क्या करें, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सके। फिर ऑक्साइड के बाद उसकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस बहुत ईजी हो जाती है, इसलिए हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग ये होता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर ओर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन हम कहते हैं जब भी किसी ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, तो उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। रोस्टिंग किस लिए होता है? रोस्टिंग होती है सल्फाइड्स ओर के लिए। कैल्सिनेशन किस लिए होता है? कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर्स के लिए। चलिए यही देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के लिए होता है, ठीक है। जनरली ये सल्फाइड और कार्बोनेट्स के लिए होता है, ठीक है। ये इजियर होता है ताकि हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। सल्फाइड ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली एक्सेस ऑफ एयर, और उसकी प्रोसेस ये है, ये इसका एग्जाम्पल है जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, राइट, हम हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, देन इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इसका कार्बोनेट का ये एग्जांपल दे रखा है, जब हमने जिंक कार्बोनेट को हीट किया, राइट, तो हमारा जिंक ऑक्साइड और इस तरीके से है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस किसकी प्रेजेंस में? क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो हमें क्या मिल गया? Zn मिल गया और हमारा राइट प्योर मेटल निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमें पता है कि रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब जिसमें हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका ह्यूमन बींग्स में होता है, कैट्स में होता है, डॉग्स में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो जनरल एग्जांपल्स होते हैं दैट इज ईस्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लॉट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। इट अकर्स जनरली प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इट इज राइट अकर्स इन बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके? ब्रेक डाउन होते हैं, राइट, विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो बहुत कम रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहले हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को थोड़ा समझते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है क्लास, कि जब भी किसी भी आपके प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्लांट को ग्रो करवाते हैं, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। या विद द हेल्प ऑफ रूट्स, स्टेम्स और लीफ से हमने एक नया प्लांट ग्रो करवाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब हमें बताना है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या यूजेस हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। शायद आपने ये घर पे या अपने आसपास ऑब्जर्व भी किया होगा कि जैसे कि जो मनी प्लांट होता है, उसका अगर हम जब भी स्टेम्प लेके आते हैं और उसको कहीं ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टेम्प से ही ग्रो हो जाता है। या हम रोज़ की बात करें, रोज़ की भी अगर आप स्टेम्प लेके आते हो, उसको स्टेम्प्स के थ्रू ग्रो करवाते हो, तो रोज़ भी ग्रो हो जाता है। तो ये क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, विदाउट सीड्स आपके नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। यहाँ पे वही लिखा गया है, ठीक है। लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग क्या है, इसके मेथड्स हैं। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग इसके मेथड्स हैं, ठीक है। ग्रो मैनी प्लांट्स, हम ऐसे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे शुगर केन हुआ, रोजेस हुए, ग्रेप्स हुए। इसमें क्या होता है कि इट बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट, बहुत जल्दी फ्लावर्स एंड फ्रूट आते हैं एज कंपेयर टू सीड्स के। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स, और इसको लेबल करना है। तो यहाँ पे आप एंथर और फिलामेंट देख सकते हैं, जो कि आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स का। यहाँ पे आप पिस्टल देख सकते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आ गया है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा राइट कहते हैं न्यूमेरिकल टाइप है, ये ह्यूमन आई का क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, प्रीशा कर का कोई इंसान है, राइट, उसका जो पावर है वो दैट इज -2.0 डाप्टर है। अब हमें देखना है कि ये जो नेगेटिव पावर है, ठीक है, ये नेगेटिव पावर क्या शो करता है, ये नेगेटिव पावर शो करता है कि जो लेंस है वो क्या है, आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है। इतना हमने यहां से पता कर लिया। करेक्टेड हर आई डिफेक्ट, ठीक है। विच काइंड ऑफ साइड इफेक्ट प्रेशा हैज स्टेट द टाइप्स ऑफ द लेंस इज यूज। टाइप्स ऑफ लेंस तो हमने बता दिया, कौन सा है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और करेक्ट हर आइज डिफेक्ट, मतलब बेसिकली उसको क्या दिक्कत है, तो उसको है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इसको क्या है, आपका शॉर्ट साइटेडनेस है। उसको क्या होती है, पास की चीजें देखने में क्या होती है, दिक्कत होती है। और बेसिकली सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, रीजन। तो इसका रीजन ये है कि उसका शायद कर्वेचर, जो आई का कर्वेचर है वो इंक्रीज हो गया होगा, या उसके बीच की जो डिस्टेंस है रेटिना और आई के, बेसिकली रेटिना और आई की डिस्टेंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि आई बॉल इंक्रीज हो गई होगी, इसकी वजह से उसको देखने में दिक्कत आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ बैटरी, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर, प्लग। मतलब बेसिकली हमारे पास क्या क्या है, एक भाई साहब बैटरी है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, हमारे पास एमीटर है, एक की है। ये अपने पास चार चीजें, इनको करके हमें क्या करना है, एक सर्किट बनाना है। तो बेसिकली हमने देखिए कुछ इस तरीके से सर्किट बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने बैटरी को ऐड किया, देन उसके बाद यहाँ से वायर, यहाँ पे बल्ब को ऐड किया, यहाँ पे एमीटर को ऐड किया, और यहाँ पे बेसिकली की लगाया। अब की का क्या बोला गया, की क्लोज्ड है। क्लोज की और ओपन की में क्या डिफरेंस है, क्लोज की मतलब कि जब की क्लोज्ड है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, अगर यही की अगर आपकी ओपन होती मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी।
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब भी आपके चार्ज एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में फ्लो करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, द चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम को Q अपॉन टी लिखते हैं। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट्स यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा गया है कि जब एक पर्टिकुलर चार्ज एक क्रॉस सेक्शन कंडक्टर से पास होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम, यहाँ पे बताया गया। ठीक है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम और टाइम की होती है सेकेंड। अब बेसिकली हमसे पूछा गया है कि डेफिनेशन ऑफ इट्स एम्पियर। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, राइट, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। I को डिनोट क्या करते हैं, एम्पियर, Q मतलब C और यहाँ पे T। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो मैं सबके आगे 1 1 1 1 लगा दूंगा। तो व्हाट इज 1 एम्पियर, कि जब आपका एक कूलम चार्ज एक कंडक्टर में से पास हो कितने देर के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर, तो इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। वहीं पे बोला गया 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor in 1 second, then it is called 1 ampere। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब एक कंपास को हम बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफ्लेक्ट इसलिए करता है क्योंकि कंपास के अंदर भी क्या है, मैग्नेट है, तभी तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करता है। या नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब कि हमारे जो नॉर्थ पोल मतलब कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वहां पे जो नॉर्थ मैग्नेट है उसको डिटेक्ट करता है, साउथ पोल में जो साउथ मैग्नेट है उसको डिटेक्ट करता है। इसी वजह से तो हमें डायरेक्शन बता पाता है, यही रीजन है। ठीक है, तो हमारा कंपास क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट। ठीक है, तो उसके अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, अगर हम उसको बार मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो इट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग बाय द पोल्स। ठीक है, उस जो पोल्स हैं उसके फोर्स के द्वारा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, कॉज बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिनको हम इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, या ऐसे वेस्ट जो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते हैं बाय आवर बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस। ठीक है, अब इनसे प्रॉब्लम क्या होता है, इनसे होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है कि किसी भी तरीके से हमारे फूड चेन में केमिकल्स का एंटर होना और धीरे धीरे वो आगे ट्रॉफिक लेवल तक बढ़ना। फिर दूसरा क्या है, ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। देखिए प्लास्टिक प्लास्टिक कितना पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो डिकम्पोज ही नहीं होता। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, मतलब कि इनकेस अगर वो सॉइल के नीचे है तो वहां पे अगर आप सीड भी डालते हो तो वो आपके वेजिटेशन होने नहीं देगा। देन सिंपली परसिस्ट, अब वो किसी ना किसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में घुस जाता है जिससे हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम को वो खराब कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू लिमिट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो पहले हम ओजोन लेयर की बात करते हैं। ओजोन लेयर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ लेयर विच इज प्रेजेंट इन आवर स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के में प्रेजेंट है। करता क्या है, तो करता क्या है कि जो भी हमारा सन है उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उस अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, ये एक हार्मफुल रेडिएशन है जो सनलाइट से आती हैं। अगर वो अर्थ में आएंगे तो वो बहुत सारे डिजीजेस कॉज करेंगे और बहुत सारा डैमेज कॉज करेंगे। जैसे कि अगर स्किन में पड़ता है तो स्किन कैंसर हो सकता है, राइट, क्रॉप्स खराब हो सकती हैं। तो इस वजह से हमारा ये ओजोन लेयर है।
बट क्या हो रहा है, टाइम के साथ, पॉल्यूशन के साथ ये ओजोन लेयर के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको बचाने के लिए? तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग जो CFC गैस है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस पर होता है। पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली क्या हुआ, इसके लिए तो हमारे UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने तो चीजें भी बनाई गई हैं, नॉर्म्स भी बनाए गए कि इस तरीके को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन? ओहो, हेमोग्लोबिन, राइट। हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं होगा, मतलब बेसिकली अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन ही नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया तो सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और अगर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो आपका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी फॉर्म नहीं होगी, और एनर्जी फॉर्म नहीं होगी तो हम दिन भर क्या करेंगे, चक्कर खा के गिरते ही रहेंगे, राइट। इसलिए अगर कहते हैं हमारे डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन हो गया, तो यहाँ पे एक डिजीज है दैट इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया होगा, फिर हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगी, और अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगी विच लीड्स टू द लेस एनर्जी, कम एनर्जी मिलेगी, और इसकी वजह से हमें वीकनेस, फटीग, टायर्डनेस, इस तरह की चीजें होंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो मुझे बहुत थकान सा है, चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसे आई करके चेक करता है। वो ऐसे आई करके क्यों चेक करता है? क्योंकि वो आपकी बॉडी में देखना चाहता है कि हेमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो सही है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, गिविंग द नेम स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। आपको पता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इस तरीके से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रेवल करती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कंडक्टर यूज किया। मैंने कंडक्टर को कहाँ रखा, मैंने कंडक्टर को यहाँ पे रखा, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को प्लेस करता हूं तो इसके ऊपर क्या होता है, एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। वो फोर्स किस साइड इसको लेके जाएगा, या मोशन होता है कंडक्टर का, तो वो मोशन कैसे होगा? तो इसके लिए हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि जैसे ही आपने अपने इस लेफ्ट हैंड को उठाया, इन तीनों फिंगर्स को क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको क्या करना है, स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद क्या ध्यान रखना है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, मदर फादर चिल्ड्रन। अब मदर फादर चिल्ड्रन मतलब कि करंट हुआ, तो आपको इसको करंट की डायरेक्शन में प्लेस कर देना है। फादर मतलब क्या हुआ, फील्ड हुआ, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करना है। इन दोनों को प्लेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली जहां पे भी आपका क्या होगा, ये थंब होगा, वो आपको बताएगा कि कंडक्टर का मोशन किस डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने करंट की डायरेक्शन, ये आपका कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और हम क्या जो आपका थंब वाला होगा वो एरिया आपको फोर्स बताएगा। यही है कि फिंगर्स, फोर्स फिंगर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे हमारा सैंपल पेपर 5 का सेक्शन बी खत्म होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे उसमें फ्री में अवेलेबल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।